अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम जस्ट 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो just थोड़ा सा होल्ड करिएगा प्लीज। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज मोहम्मद शबीर। आई गेस स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ एन ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि ऑब्वियसली हमने जो है वो अकाउंटिंग का एक कोर्स पढ़ाना है यहाँ पे, और ओरिएंटेशन हमने इसलिए रखी है ताकि एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे बीच में। जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे इन फ्यूचर, दे शुड नो हु आई एम, व्हाट द कोर्स इज गोइंग टू बी, एंड मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो इस क्लास के एंड में हम थोड़ा सा सेशन रख लेंगे जिसमें मैं आपसे इंशाल्लाह इंटरेक्ट करूंगा। तो बेसिकली जो कोर्स है वो है अकाउंटिंग का, एंड इट्स बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है। इसमें इस कोर्स का पर्पस ये है कि हम यहाँ पे इस कैंपस के थ्रू, इस कॉलेज के थ्रू आपको बेसिकली अकाउंटिंग की नॉलेज एंड एजुकेशन जो है वो डिलीवर करेंगे, एंड आप हमारे थ्रू जो है अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग और इसकी जो एजुकेशन है वो गेन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली दे आर गोइंग टू बी द रूल्स ऑफ द क्लास, और वो ये होंगे कि चूंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आई एम द पर्सन जो कि डिलीवर करेगा और आप मेरी ऑडियंस होंगे। तो टू इंश्योर कि एक बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है अपने माइक्स जो हैं ड्यूरिंग द क्लास जहाँ पे मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने माइक्स बंद रखें। ठीक है। और होगा ये कि किसी को अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जो कि वो समझता है कि उसने पूछना है, तो दे कैन जस्ट टाइप इन द चैट। तो उसको मैं फिर इंटरटेन कर लूंगा अकॉर्डिंगली जैसी सिचुएशन होगी। बाकी ये है कि एक प्रॉपर जो है सेशन हुआ करेगा हर क्लास के एंड में, जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा। एंड उस क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छा, आवाज कट हो रही है मेरी। अच्छा, मुझे काइंडली बताइएगा, आप क्लियर है? मुझे चैट में कोई बता सकता है कि अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है, कट तो नहीं हो रही, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? चले, आई गेस जो इशू आ रहा था, एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि आवाज कट हो रही है, तो वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो एज आई वाज सेइंग कि जो क्लास का सेशन होगा उसमें हमने जो है एक डेजिग्नेटेड पोर्शन रखना है, बिल्कुल एंड में। क्लास के बीच में भी होगा लेकिन यूजुअली एंड में रखेंगे, जिसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपकी जो क्यूरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, जो कि जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करनी होगी वो आप पूछ सकते हैं, और उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दिया करूंगा। इसके अलावा ये है कि जितने भी आप लोगों की कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे ड्यूरिंग द टीचिंग, वो सारे के सारे इंटरटेन होंगे। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने होंगे वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड द सोल पर्पस इज
कि मैं आपको जो हूँ इन द बेस्ट वे पॉसिबल इस नॉलेज को और इस एजुकेशन को डिलीवर कर सकूं। और उसके लिए मैं फेथफुली यही चाहूंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो एक दफा पूछे चाहे वो 100 दफा पूछे, मैं उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझाऊंगा चीजें, ताकि उसको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल सके। सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ये क्लासेस हैं और ये लेक्चर्स जो हैं ये बेसिकली रिकॉर्ड होंगे सारे। और ये सारे के सारे जो है हमारा पोर्टल है ऑनलाइन, उसके ऊपर ये सारे के सारे अपलोड हुआ करेंगे। तो द पर्पस फॉर दैट इज कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम उस पोर्टल के एक्सेस देंगे। उसकी एक यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू वो इसको लॉग इन करेंगे। और जितने भी लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, ड्यूरिंग दिस कोर्स, वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ताकि आप लोग जो है जाकर उसको दोबारा से भी वो लेक्चर्स ले सकें। सो आई गेस ओरिएंटेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। और ओरिएंटेशन स्टार्ट करने के साथ जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है बेसिकली, वो हमारी स्लाइड है जो कि डिफाइन करती है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती है हमारे इस कॉलेज के बारे में। हमारा जो एक कॉलेज है बेसिकली इट्स स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन, और शॉर्ट फॉर्म इसकी स्कैट है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेटिंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय सलातीन लॉ एंड पार्टनर्स। इन्होंने बेसिकली ये आइडिया पिच किया था कि हमें जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट एजुकेशन, जिसमें कॉर्पोरेट कंप्लाइंस है, जिसमें टैक्सेशन है, दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों टैक्सेशन आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग की नॉलेज, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड और उसके कोर्सेज आ जाएंगे। वो बेसिकली यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करेंगे। इस इंटायर जो सीरीज ऑफ कोर्सेज हैं उसमें जो मेरा रोल और मेरा पार्ट आता है वो है नॉट लिमिटेड टू, बट ये है कि करेंटली अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली देखें अकाउंटिंग क्या चीज़ है और अकाउंटिंग जो है वो क्यों एसेंशियल है, नेसेसरी है, इस बारे में बात करते हैं। हमारा यहाँ पे जो गैदर होने का पर्पस है वो ये है कि हम बेसिकली नॉलेज गेन कर सकें अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग क्या होती है, एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें कि वो कैसे की जाती है। और जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग की नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक होती है बेसिकली हमारे पास नॉलेज होती है और दूसरी उसकी इम्प्लीकेशन होती है। तो उस नॉलेज को जब गेन करते हैं आप, तो उसको ऑब्वियसली जब आपने अप्लाई करना है उसकी एप्लीकेशन के लिए क्या प्रिंसिपल्स और क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली हमने पढ़ने हैं। तो अकाउंटिंग के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईएफआरएस करते हैं। और ये जो है बेसिकली वो बुनियाद होती है, वो बेसिक्स होते हैं कि जिसके ऊपर इंटायर अकाउंटिंग जो है वो स्टैंड करती है। और हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे सेशन के अंदर हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग की नॉलेज गेन करते हुए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड्स को ले के साथ चलें, ताकि हमें ये भी आइडिया हो कि उनकी इम्प्लीकेशन एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे होगी। तो ये आपके सामने जो है बेसिकली एक जो स्लाइड शो हो रही है इसमें एक हदीस है जिसमें मेंशन्ड है कि नॉलेज जो है वो बेसिकली बेनिफिशियल है एंड इट्स अ पाथ टू पैराडाइज। हमारी यहाँ पे कोशिश यही है कि हम फेथफुली आपको और एफिशिएंटली सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सारी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये जो हमारा कोर्स है जिसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक की इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी और वो नॉलेज आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अकाउंटेंट में और एक ले मैन के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बेसिकली किसी भी किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट या कैश फ्लोज या कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब किसी ले मैन के सामने रखते हैं ना, तो उनको वो जस्ट नंबर्स नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अस बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, हमें जो है वो नंबर्स
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, कंपनी हो, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी शक्ल सूरत बेसिकली बता देते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करती है इन डेप्थ नॉलेज नंबर्स के थ्रू कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, या उसकी प्रोग्रेशन क्या है, या वो किस स्टेट पे है करंटली, या पास्ट में किस स्टेट में थी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां से पता चलती है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली मेरे प्रोफाइल पे। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम मोहम्मद शबीर इमरान, और मेरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है। मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था अ, इस अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, और मैंने जो ट्रेनिंग की है वो रफाकत बाबा इनको चार्टर अकाउंटेंट से किया। वहाँ पे फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ट्रेनिंग एंड माय आर्टिकलशिप एज अ मैनेजर सर्व भी किया। फिर करंटली जो है आई एम सर्विंग एज हेड ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन इन अ वेल रिप्यूटेड कंपनी, एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा जो मेरी एक्सपर्टीज है उसके अंदर इंक्लूडेड है इम्प्लीमेंटेशन, यूजिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट किस्म के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं। और पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड काफी हद तक इंट्रोड्यूस हो गया कि जहाँ पे हम लेमैन और हम जो है बेसिक चीजों से आगे बढ़कर अब जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ईआरपी सिस्टम को यूज करना हमने शुरू कर दिया। तो उनकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उनकी जितनी भी ट्रेनिंग होती है, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि करंटली पाकिस्तान में यूज होते हैं, आपने भी वंस इन अ लाइफ टाइम ये नाम जरूर सुने होंगे। उसके अंदर क्विक बुक्स आता है, दोनों वर्जन जो उसके डेस्कटॉप वर्जन भी है, करंटली ऑनलाइन वर्जन जो है वो यूज होता है, वो भी है। ऑरेकल एक सॉफ्टवेयर, इट्स एन ईआरपी बेसिकली। उसका जो फाइनेंस का मॉड्यूल है उसकी टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वो मैं करता रहा हूँ पास्ट में भी, और करंटली भी अभी मैंने हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है। इसके अलावा जेरो भी एक सॉफ्टवेयर है विच इज सिमिलर टू क्विक बुक्स। ओडो 14 ये यूरोप में ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट ईआरपी, इसका भी जो फाइनेंस का मॉड्यूल है उसका भी इंशाल्लाह जब हमारा सेशन बिल्कुल एंड पे पहुंचेगा, तो ये जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसका मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू दूंगा और इसका इंटरफेस से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। एक दफ़ा जब हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स है, इसके अंदर जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो मैं डिलीवर कर दूंगा, तो एंड में आपको मैं इनका भी एक गो थ्रू दूंगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाती है यूजिंग दी सॉफ्टवेयर। अब पहले तो हम आ जाते हैं कोर्स से पहले हमारे जो स्केड्यूल होगा लेक्चर्स का, उसके ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली जो कोचिंग मेथड है हमारा वो ये है कि हमने वीक में 2 दिन सेशन रखना है, जो कि थर्सडे एंड फ्राइडे को होगा, और उसकी टाइमिंग जो है 8:30 टू 10 PM होगा। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड कोर्स कंप्लीशन ये टाइम जो है एक्सटेंड भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आए। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड के साथ और किस एक्यूरेसी के साथ इसको लेके चल रहे हैं। जो कोर्स की लेंथ है इट वुड बी 1.5 months एंड कुड गो टू 2 months एज वेल। अब हम आ जाते हैं बेसिकली कि अकाउंटिंग के अंदर जो ये कोर्स है इसके अंदर जो नॉलेज है और जो इंफॉर्मेशन है और जो एजुकेशन है वो किन किन टॉपिक्स पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सो बेसिकली अकाउंटिंग को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, अकाउंटिंग क्यों वजूद में आई और कैसे वजूद में आई, ये डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो चीज़ें डिस्कस होंगी। अकाउंटिंग की बेसिस क्या है और उनके फंडामेंटल्स क्या है, ये किन असूलों पे चलती है, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जिसको मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, आई गेस 2 स्लाइड्स पहले, जहाँ पे आईएफआरएस का जिक्र हुआ था, तो वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर जो ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स हैं हमारे इस कंट्री के अंदर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या है,
कैश बेसिस अकाउंटिंग कहाँ यूज होती है, कहाँ अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यूज होती है, प्लस कहाँ पे अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मैंडेटरी है, ये डिस्कस करेंगे हम। और इन दोनों की ट्रीटमेंट वो सीखेंगे, और इन दोनों के डिफरेंसेस कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के भी दरमियान में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो आ जाएंगे। बुक कीपिंग कैसे होती है, लेजर्स किसे कहते हैं, जर्नल्स किसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन हेड्स कौन कौन से होते हैं, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की जाती है वो किस टाइम पीरियड की जाती है, कैसे की जाती है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास अकाउंटिंग में, इसको हम डिस्कस करेंगे। बैंक्स की रिकंसिलिएशन होती है, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट जब आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो उसके बैलेंसेस के अगेंस्ट आपने अपने बुक्स को रिकंसाइल करना होता है, वो कैसे करते हैं। फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेक्टिफिकेशन का है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक एडवांस अकाउंटेंट होते हैं, या आप एक सीनियर पोजीशन पे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे, तो अक्सर आपकी जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्होंने अकाउंटिंग की होती है, उन्होंने जेवीज पास किए होते हैं, कैश वाउचर्स होते हैं, बैंक वाउचर्स होते हैं, पेमेंट वाउचर्स होते हैं, रिसीट वाउचर्स होते हैं। अब चूंकि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर अभी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके अंदर तो वो चीज़ें मैनुअली चल रही हैं या एक्सेल पे चल रही हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती हैं, सारा कुछ करती है। बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि आप जो है मार्जिन ऑफ एरर को लिमिट कर सकें, लेकिन स्टिल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी यूज करने वाले बैक एंड पे एक ह्यूमन होता है, जिससे ह्यूमन एरर हो सकता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होती है, आप जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अगर आपके बुक्स के अंदर उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हुई है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पे हम ये सीखेंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे इस इंटायर कोर्स का, और इसके ऊपर हम फोकस भी ज्यादा करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ये क्या होता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंडीड आप ये चीज एंजॉय करेंगे जब बैड डेट्स आएंगे, डाउटफुल डेट्स आएंगे, कि ये क्या होता है। ये बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और पॉलिसीज कैसे बनती हैं, एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं, इनके लिए रूल्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैपिटल नेचर की इंफॉर्मेशन हमारे बैलेंस शीट में होती है, और रेवेन्यू नेचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होती है। इसकी डिफ्रेंसिएशन, इसकी इंफॉर्मेशन, और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे और क्या चीज़ कैसे ट्रीट होती है, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंस है, या कैपिटल है या रेवेन्यू है, वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, इसका पर्पस क्या होता है, पॉलिसीज क्यों मैंडेटरी होती हैं, एस्टिमेट्स क्यों मैंडेटरी होते हैं, वो भी हम सीखेंगे, समझेंगे। और इसकी बेसिस क्या होती हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिनका नाम है डेप्रिसिएशन है, रिजर्व्स हैं, और प्रोविजंस है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोविजंस बेसिकली हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक नाम है, डेप्रिसिएशन भी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपको तब प्रोवाइड करूंगा कि जब एक दफ़ा हम लोग बेसिक अकाउंटिंग से निकल के हम एटलीस्ट लेजर्स के स्टेज पे जब आ जाएंगे, कि जब हम लेजर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। तो प्रोविजंस मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये भी एक एस्टिमेट होता है, और प्रोविजन बाय इटसेल्फ जो है, जो ये वर्ड है, ये डिराइव करता है कि आप जो है अभी से कोई चीज अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में होनी है तो उसकी प्रोविजन बुक कर लें। मतलब किसी चीज का होना, उसकी प्रोबेबिलिटी हो, तो आप उसको फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर अपने बुक्स पे और अपने अकाउंट्स में ट्रीट करें, वो उसे बेसिकली प्रोविजन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्रीज का। ये इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बंदा जब गुड्स सेल करता है या इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल,
कोई इंडिविजुअल है, उसकी एक शॉप है, ठीक है, और उसने वहां पे डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं अपनी शॉप के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कस्टमर आएंगे, उनसे परचेज करेंगे। अब उसकी शॉप में जब वो आइटम पड़े हुए हैं तो वो बेसिकली उस वक्त तक कि जब तक वो सेल नहीं होते, परचेज से लेकर उसकी शॉप पे उस वक्त तक रखे हुए हैं जब तक वो सेल नहीं होते, वो इन्वेंट्री होती है बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरर्स कैसे होती है। मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली देखें, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा वेरी करती है, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर जो लोग करते हैं, इनके लिए हमारी अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो थोड़ा सा डिफर करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग भी हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो अल्टीमेटम आ जाता है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। हमारे पास अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है एक डबल एंट्री से, और वो डबल एंट्री से लेकर उसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस सारे प्रोसेस को बेसिकली अकाउंटिंग कहते हैं। और यही सारी चीजें इंशाल्लाह हम अपने इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगी आप लोगों के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज और एजुकेशन। अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली अकाउंटिंग जो है, इसका पर्पस क्या है, और किसी भी अकाउंटेंट के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो अकाउंटेंट जिसके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, वो बेसिकली एक लीडर होता है। और उसके पास जो है ना वो स्ट्रैटेजीज बनाने की नॉलेज होती है। क्योंकि जब भी देखें, जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हैं, ठीक है ना, तो प्लान करते हुए ना आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने जहन में रखते हैं, और उस इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है। तो इसी तरह जब आपके पास अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि यार ये नंबर्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जो है मैनेजमेंट को, अपने बॉसेस को, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट है, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में ना आपका वाइटल रोल होता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो अकाउंटेंट्स होते हैं या फाइनेंस की टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत क्लोजली अटैच्ड होती है टू द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि वो उन पे रिलाय करते हैं कि वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी होती है, करंट इंफॉर्मेशन भी होती है, प्लस उनसे वो बजटिंग भी करवाते हैं, फोरकास्टिंग भी करवाते हैं, डिफरेंट किस्म की फिजिबिलिटीज बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग नॉलेज होती है। और उससे वो ये सारी एक्टिविटी आप उनको परफॉर्म करके देते हैं, और यू आर द की मेंबर टू द ओनर ऑफ अ बिजनेस, जहां पे आप एज अ फाइनेंस पर्सन या एज अ अकाउंट्स पर्सन इंगेज्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और स्किल डेवलपमेंट होती है। बेसिकली क्या होता है कि अकाउंटिंग पढ़ने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये एक ऐसी नॉलेज है या एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत रेयर होता है। क्योंकि ये कोर्स जो है, अकाउंटिंग की नॉलेज है और अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती। ये जो बंदे इस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं, उन लोगों को बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये एक स्कार्स रिसोर्स होता है, एक स्कार्स इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी आप कह लें बिजनेसेस हैं, उनके लिए आपको एक वाइटल रिसोर्स बना देता है। आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के एनालिसिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन यू हैव। और बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं चूंकि खुद फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, ऑडिट के बैकग्राउंड से हो, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि मार्केट में जब आप ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज गेन कर लेते हैं और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपकी वर्थ क्या होती है मार्केट के अंदर। करियर प्रोग्रेशन होती है, एडवांसमेंट होती है ऑब्वियसली। इसके बाद फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होती हैं आपके पास। मैंने जिस तरह आपसे पहले जिक्र किया कि कोई ले मैन है, उसके पास अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है तो उसको सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं, लेकिन कोई अकाउंटेंट जब उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है तो वो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बता सकता है और उसका शक्ल सूरत बता सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंपनी जो है कहाँ पे है, किस लेवल के ऊपर है। मार्केट डिमांड बहुत है अकाउंटेंट्स की। मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, जानने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हों, ये एक एवरग्रीन फील्ड है। ये नॉलेज जो है बेसिकली एक एवरग्रीन नॉलेज है। उसकी रीजन ये है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो रेशो है बिजनेस टू जॉब, वो बहुत ज्यादा जो है बिजनेस साइडेड है। हर बंदा जो है वो इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर, हर बंदा इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। और उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उन बिजनेसेस के डेटा रिकॉर्ड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के, पहले क्रिएट करने के लिए, फिर मेंटेन करने के लिए और फिर रिटेन करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और वो एक्सपर्ट कौन होता है? जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। कम्पिटिटिव कंपनसेशंस होते हैं, अच्छे पैकेजेस होते हैं, वेल रिप्यूटेड ये फील्ड है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, और इसके अलावा जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि जितना भी हमारा वेस्ट है वहाँ पे यही कल्चर है कि वहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, ग्लोबली जो है ट्रेडिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आपको वर्क फोर्स की जरूरत होती है। वर्क फोर्स के अंदर जो है वो अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग से पर्टेनिंग एक्सपर्ट जो है उनकी वर्थ और डिमांड भी उसी हिसाब से होती है। सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था, एक मैंने आपको दिया कि हमने स्टार्ट किया बेसिकली ओरिएंटेशन से, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा कोर्स होगा इसका पर्पस क्या है, क्या यहाँ पे हम लोग आपको डिलीवर करेंगे, आप लोग हमसे क्या बेनिफिट्स और क्या इंफॉर्मेशन और एजुकेशन गेन करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कोर्स क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, एक डबल एंट्री से, डेबिट क्रेडिट से हम स्टार्ट लेंगे, और हम जो है वो उस इंफॉर्मेशन को जो कि डेबिट क्रेडिट से स्टार्ट होती है, एक जर्नल एंट्री से स्टार्ट होती है, उसको फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कैसे प्रेजेंट करते हैं वहां तक हम जाएंगे। तो उसमें बेसिकली ओवरऑल अकाउंटिंग का पर्पस, स्कोप, नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर होगी आपको इस कोर्स के अंदर। सो ये हमारे पास जो है कॉलेज का एड्रेस है। आप लोगों की क्लासेस तो खैर ऑनलाइन होंगी, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है अगर कोई इंटरेस्टेड हो या कोई ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको यहाँ फिजिकली भी पढ़ा सकते हैं। हमारा कॉलेज है आपके सामने, एड्रेस आ रहा है, नंबर भी आ रहा है। ऑब्वियसली फैकल्टी के साथ तो आप लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा। सो आई गेस दिस इज इट। और अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई मुझसे जो है वो इंटरेक्ट करना चाहता है, तो आप लोग कर सकते हैं अपना माइक ओपन करके। इट्स अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम एनीवन? सर। वालेकुम अस्सलाम। इजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जी, बहुत अच्छा लगा ये सर। आप इसके अलावा, अकाउंटिंग के अलावा, टैक्सेशन भी पढ़ाते हैं? टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ मैं। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा 7 इयर्स का, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग वो 5 साल से करा रहा हूँ। 2 साल से मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ, जहाँ पे मैं डिफरेंट कोर्सेज वगैरह पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टैक्सेशन आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट आता है उसमें, उसमें अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग के अंदर पे फर्दर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, एनालिसिस आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। वो सारा कुछ मैं पढ़ाता होता हूँ। तो वो भी सर आप फुल पढ़ाते हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा, तो वो भी आप, उसमें भी ये सेम होता है, या वो पूरा ही आप पढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आई गेस मिसकम्युनिकेशन होगी। जितना भी कोर्स मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट किया ना, बेसिकली वो जी सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, ये है कि चूंकि ना देखें, बेसिकली एक टाइम लिमिटेशन होती है और एक आपकी ना अपनी कॉम्पिटेंस होती है, या आप कह लें कि यार आपकी अपनी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट भी है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस है, टैक्सेशन वगैरह भी है, अकाउंटिंग वगैरह भी है। उसमें जो अकाउंटिंग का डोमेन है वो मेरे पास है, और अकाउंटिंग जो है यहाँ पे मैं टीच करता हूँ। हाँ, अगर कोई मुझसे, ऑब्वियसली ये जब मेरा सेशन हो जाएगा, किसी के पास नॉलेज आई, किसी के पास इंफॉर्मेशन आई है, और वो ये कहते हैं कि यार आपकी अकाउंटिंग
के लेक्चर्स या टीचिंग का स्टाइल हमें पसंद आया, या द वे यू टीच वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, तो बिल्कुल मैं टैक्सेशन में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ उस स्टूडेंट के लिए, और कंप्लायंस में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। थैंक यू सर। और किसी ने मुझसे इंटरेक्ट करना हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी के जहन में कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आई है नासिर, थोड़ा सा आप माइक को करीब कर लें। सर मैंने ये पूछना था कि ये कोर्स करने के बाद हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब करनी हो तो वो सर्टिफिकेट वगैरह जो ऑथेंटिक होता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो अगर हम उसको बाद में करना चाहें तो इस पढ़ाई के बाद हम वो कहाँ से कर सकते हैं? देखिए बेसिकली आपने जो बात पूछी है, मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा मुझसे ये बात पूछे कि अकाउंटिंग की फर्दर हम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह मैंने बताया अभी कि जो अकाउंटिंग की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी तो आप इस कोर्स के थ्रू गेन कर लेंगे। ऑब्वियसली हमारी ये जो कैंपस है आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन फर्दर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है बुक्स की, ठीक है। मैंने जिस तरह अपने अभी इस ओरिएंटेशन के दौरान आपको बताया कि एट द एंड ऑफ आवर सेशन कुछ क्लासेस मैं रखूंगा जिसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग की जाती है वो कैसे की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे, क्योंकि बेसिकली हमारी जो, मैं जहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इम्प्लीमेंटेड है। मैं खुद ये काम करता हूँ कि मैं जो हूँ उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे जो है वो डिलीवर करके देता हूँ। फिर उसके बाद उनकी टीम्स के साथ मेरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन और सारी ट्रेनिंग में परफॉर्म करता हूँ। तो वो एक छोटा सा सेशन हम यहाँ पे रखेंगे एट द एंड ऑफ अवर दिस सेशन। और अगर आपको फर्दर उससे रिलेटेड जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप प्रॉपर एक उसके सेशंस मेरे साथ करना चाहें, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसमें क्विक बुक की सर्टिफिकेशन होगी, उसमें ज़ेरो की सर्टिफिकेशन होगी, ओरेकल का ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं कि ओरेकल आपका नेस्ले में यूज होता है, ठीक हो गया। आपका जो जैज है, मोबिलिंग जैज, वो लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपका एक्सपर्ट ईआरपी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट ईआरपी है वो बेसिकली ये जो हाशु ग्रुप है हॉस्पिटैलिटी डिवीजन में, पीसी मैरियट वगैरह, ये वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उसके भी प्रॉपर सेशंस वगैरह हम फ्यूचर में रख सकते हैं। जैसे ही आप लोग ये कोर्स वगैरह पढ़ लेंगे और ये सारी अकाउंटिंग नॉलेज गेन कर लेंगे तो प्रैक्टिकली हम उसको कर सकते हैं। सर हम अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ACC है, CA है, इस तरह का। तो मैं चाह रहा था कि ये कोर्स करने के बाद हम तो चले कोई अच्छे से इदारे से बाद में कोई पेपर वगैरह या इस तरह करके तो कुछ सर्टिफिकेट ले लें जो रिकग्नाइज हो नेशनली और इंटरनेशनली। तो चलें आपसे ये सारा देखिए सीख ये के जो उसके बाद कोर्स है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये कोर्स और ये स्किल जो यहाँ पे आप मैं डिलीवर करूंगा और आप लोग इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर गेन करेंगे नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये जो है वो आपको एक असिस्टेंस देगी कि जिसमें आपने ये जो कोर्सेज का भी जिक्र किया ना, ये कोर्सेज जो है सारे के सारे आपके लिए जो है ना इजी हो जाएंगे, या मैं कहूँ अकाउंटिंग की नॉलेज जो है ऐसे होगी जैसे द बैक ऑफ योर palm। तो ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको नेसेसिटेट और बेनिफिट नहीं करेगी, बल्कि आपको फर्दर हायर एजुकेशन के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन और ये जो कोर्स है हमारा और जिसके हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो बेनिफिट देगी। सर वो समझ आ गई। सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेशन हमने लेनी है तो वो हमारे पास कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा है जिसमें हम आपसे पढ़ने के बाद वहाँ पे अप्लाई करके पेपर दे के तो हम ऐसे अदारे से सर्टिफिकेट लें कि जो रिकग्नाइज्ड हो? कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऐसा अदारा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
कि हम उसमें सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा ले लें बाद में पेपर दे के, या इस तरह का? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमास हैं, वो पूरी लिस्ट जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर्स का जिक्र किया, तो आप एसीसीए के एग्जाम्स दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके अलावा जो है वो बीकॉम और बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। डिप्लोमा वगैरह कोई नहीं सर इसमें पाकिस्तान में करवाता कोई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बाकी तो चले डिग्रीज है। ये तो हम्म एसीसी का बड़ा लंबा काम है, ये 4-5 साल का सीए भी काफी है। तो हम चाह रहे हैं कि, मेरा ये पर्पस था कि आपसे ये पढ़ने के बाद, सीखने के बाद कहीं से सर्टिफिकेशन ले लें। कोई इदारा हमसे कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कहेंगे ये हमारे पास एक्स्ट्रा, हमारे पास ये स्किल है, तो चले हम हमें हेल्प करिए। हमें तो अकाउंटिंग अगर फॉर एग्जांपल आती है तो पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम आगे से कहते हैं कि हमारी एमएससी मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, या कुछ और है। वो कहते हैं कोई मतलब ये हमारी लाइन के बंदे नहीं, चाहे हमें जितनी मर्जी अकाउंटिंग आती हो, तो फिर हमें नहीं लेते। तो इस तरह फिर कोई ऐसा कोई रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान में नेशनली या इंटरनेशनली कोई ऐसा अदारा करवा रहा हो, तो वहां से हम ले लें, तो चले हमारी वो वर्थ बढ़ जाती है जी कि इस बंदे ने किसी अच्छे अदारे से सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा लिया हुआ है। वो वाली मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह का है? वो तो लंबा काम है सीसीए वाला, और सीए करना या इस तरह का भी काम करना। वो तो उम्र हमारी काफी आगे चली गई है, तो अब उन कामों में नहीं पढ़ सकते। तो अच्छा। इस वजह से मैं मतलब काफी मुझे है, इसकी कंसेप्ट है। मेरे मेरे बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल, फाइनेंस का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आती जाती काफी है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि आपसे पढ़ने के बाद हमें रहनुमाई मिल जाए कि हम इस अदारे से जाके अच्छा, इसकी बिल्कुल मैं डिप्लोमा। समझ गया आपकी बात। अब मैं आपको अच्छा थोड़ा सा शबीर, बैकग्राउंड। शबीर कैन यू लेट मी इंटरवीन ओवर हियर? जो बच्चा बोल रहा था, सॉरी बच्चों, दिस इज शरियार। मैं इधर मतलब मैं भी यहाँ पे ट्रेनर हूँ। हम शबीर और मैं हम इकट्ठे ट्रेन करते हैं। शबीर इज बेसिकली द अकाउंटिंग गाय ओवर हियर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई गेस नासिर साहब बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं बच्चे। इस एस्पेक्ट में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा बच्चे कि जो हमारे कोर्सेज है ना, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ हमारे कॉलेज के बारे में, ताकि थोड़ी सी आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके हमारे बारे। इस कॉलेज के अंदर ना हम ना स्किल डेवलप करवाते हैं। हम प्राइमरीली स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज होते हैं। हमारा जो इंटेंशन ऑफ दिस कॉलेज है, बेसिकली सलातीन लॉ फर्म्स या सलातीन लॉ पार्टनर्स जो हैं, उनका ये है कि बेसिकली हम कॉर्पोरेट कोर्सेज करवाएं, सो दैट कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई है थोड़ा बहुत जो भी पाकिस्तान में रह गया थोड़ा बहुत, तो वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है, कॉर्पोरेट एक्ट्स में है, कॉर्पोरेट वर्किंग के अंदर है। सारे लोग जाना चाह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं, आपको पता है कि डॉक्टर साइड पे जाते हैं, तो वो माजी था। अब करंट हाल के अंदर थोड़ा कॉर्पोरेट है। ऑल दो कॉर्पोरेट की जो मार्केट है वो अभी सैचुरेट नहीं है। हमें फील होता है कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत हैं, एसीसीएस बहुत हैं, व्हाट्सएवर जितने भी हैं। आप लोगों को रिस्क आपको अल्लाह ने देना है, ठीक है, लेकिन वो रिस्क तभी ज्यादा अच्छा तब मिलता है जब आप लोग थोड़े स्किल्ड हो। आपको जितना अच्छा काम होता है, एक वेल्डर पॉसिबली जो दुबई में बैठा होता है, वो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा कमा रहा होगा। ये होता है। और मतलब हमने ये इवेंट्स देखे हुए हैं। उनके पास प्लॉट्स भी पाकिस्तान में हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास प्लॉट्स भी नहीं है। तो मतलब इस तरह के बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। हम जो कोर्स में ना, आप लोगों का हमारा मेन इंटेंशन है आपकी स्किल डेवलप करना, कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं। आप जरा इस कोर्स की ना वेवलेंथ जरा चेक करें, एक्चुअल में होता क्या है। हम ना, हमारा मकसद क्या है कि बच्चों को ट्रेन किस तरह करना है। जो पहले, सबसे पहले हम सिखाएंगे अकाउंट्स। बच्चों को अकाउंट्स आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा इससे एक तरह से इश्क होना शुरू हो जाए इस सब्जेक्ट के साथ, थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाए कि ये अकाउंट्स होते क्या हैं, अकाउंट्स बनते कैसे हैं, बेसिक एंट्रीज क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ओवरऑल अकाउंट्स मतलब ओवरऑल अकाउंट्स का हमने सारा कंसेप्ट देना है। और आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है ऑन द सॉफ्टवेयर, कि ऐसे हमने, अगर किसी ने, अब इसका फायदा क्या होगा अगर मैं हकीकत में बयान करूं। फाइवर पे जाएंगे, क्विक बुक्स पे जाएं, उस एक और जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, मुझे नाम भूल गया उसका, अपवर्क, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उधर जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स है बुक कीपिंग असाइनमेंट्स, सबसे सस्ती बट सबसे ज्यादा। और उधर चांसेस भी बहुत हैं सक्सेस के।
तो पाकिस्तान में लोग हर जगह पे भाग रहे हैं कि भैया हमें बुक कीपिंग की असाइनमेंट आ जाए, हमें असाइनमेंट मिल जाए। तो लोगों के पास स्किल ही नहीं है, तो वो आगे क्या खा करेंगे। मतलब वहां पे तो नहीं पूछते ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वहां पे ये नहीं पूछते आप एसीसी हैं, वहां पे कुछ भी ऐसी बात नहीं पूछी जाती। तो टेक्निकली वहां पर जो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करने का मकसद ये है, यार आपको थोड़ा सा स्किल, हम आपकी जो जेब में पैसे जा रहे हैं, लेट से 50,000 जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि 70,000 जाना शुरू हो जाए, 20,000 हमारी वजह से आना शुरू हो जाए। आप लोगों की जो है ना, जो सोच है हमारी, वो ये है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस सोच के साथ थोड़ा सा शायद आपको शुरू में मुश्किल फील हो, लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा मेहनत करना आपका एलिमेंट है। हमारा यहाँ पे ना टेस्ट होते हैं ना कुछ होता है, हम बस ख्वाहिश करते हैं कि बच्चा क्लास में आए, क्लास में सुने, और जितने कोई हजारों सवाल है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी करे, और हजारों सवाल बेशक क्लास के अंदर भी करे। कोई भी नहीं, शबीर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा जब तक क्लास का टेन्योर जब टाइम खत्म नहीं होता। और इवन आफ्टर द क्लास आपके सवालों के जवाब देके ना शबीर उठते हैं ना मैं उठता हूँ। मतलब मैं इस क्लास में तो नहीं हूँगा, बट डेफिनेटली आई नो शबीर, आई नो द क्लास कि कैसे चलती है ये सारा कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसका मकसद सिर्फ आप लोगों की एक, जिसे कह लो ना कि डेवलपमेंट है। ये जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रिंसिपल्स है ना, कि भाई इंटरनेशनल रिकग्नाइज आपकी डिग्री हो या ये वो सारा कुछ, अगर सॉरी टू से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, बट पॉइंट ये है कि ये अगर आप इतने वो मेरी बात को नेगेटिव करने ले, हम इतने काबिल होते ना, या इतना कुछ होता हमारे पास, या हमारी बैकिंग पे जमीनें होती, जायदाद होती, पैसा होता, अब्बा लाखों रुपए अरबों रुपए कमा रहा होता, तो हम ये कोर्स भी ना करने आते, इवन हम सीए भी ना करने आते। बट पॉइंट इज कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हालात आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे डिग्रेड होते जा रहे हैं। हमारा घर में जो पहले खर्चा 50,000 रुपये होता था, अब वो 70-80,000 रुपये इन्फ्लेशन की वजह से हो गया। तो वो उसको मीट कैसे करें। जाहिर है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों की डेवलपमेंट हो जाए। जो इस कॉल इस अगर मैं ये भी आपके जहन में एलिमेंट आता है तो उसका भी जवाब दे देता हूँ कि हम तो फीस चार्ज कर रहे हैं आपसे। वो जो फीस है ना बच्चे, आप पूरे पाकिस्तान में कोई कोर्स करने जाओ, इट्स इक्वल टू पीनट्स ओवरऑल इन पाकिस्तान। मतलब इससे चीपर मेरा नहीं ख्याल कोई हो, और इससे चीपर खामोशी है वैसे अगर हकीकत में देखा जाए। तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सलातीन लॉ पार्टनर्स एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है, हम सारे सेटल्ड बंदे हैं। हमारा पर्पस ये है कि यार हम खुद बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हम नहीं जा रहे। रीजन भी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रह लें। हम कुछ कुछ मिशन है हम लोगों के, यार हम पूरा कर सकें। मरना हर किसी ने, आपने भी है, मैंने भी, हर किसी ने मरना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यही आता है कि यार जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं एटलीस्ट उनको सिखा सकें कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा कमा लोगे, एक्स्ट्रा घर वालों को चला लोगे, एक्स्ट्रा खुश कर लोगे घर वालों को। तो पॉइंट यही है। और ये जो कोर्स होगा, मैं हकीकत में बताता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस शायद मे भी आपको लगे कि ना ला सके, लेकिन इन प्रैक्टिकल आप लोगों की जिंदगी में बहुत चेंज आएगी। आप मेहनत करना शुरू करोगे, एफर्ट करोगे। हम जो पढ़ाएंगे, मैं 5 रुपए की चीज पढ़ाऊंगा, आप लोग 10-15 रुपए की चीज पढ़ के बैठे होगे, आपके जहन में चल रहा होगा। आप लोग वॉशरूम जाओगे, आप लोग सोओगे, जागोगे, वगैरह वगैरह, आपके जेहन में होगा कि मुझे इस कोर्स पैसे भरे हैं, मुझे कोर्स का फायदा क्या हुआ। तो वो जो एलिमेंट आपके जेहन में थोड़ा सा जिसे कह लो आएगा ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं अर्ज टू वर्क मोर, वो हम डेवलप करना चाहते हैं कि आप मेहनत करो, और मेहनत की जरूरत है। तो हम उस एंगल पे हम चल रहे हैं। और हम वी वुड लव टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन बोर्डेड इन दिस, कि भाई आप आए, आप सीखें। ऑनलाइन सेशन है, सारा कुछ हम करा रहे हैं। जैसे कहते हैं बच्चों के सवाल जितने मर्जी जैसे मर्जी सवाल होते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं कि हम कभी भी आप किसी टीचर के, किसी भी ट्यूटर, किसी भी उस्ताद के मुंह से यहाँ पर कोई गलत बात नहीं सुनोगे। इंशाल्लाह कभी, नेवर एवर इट्स गोइंग टू हैपन। और इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, और ये होता भी नहीं है, होता नहीं भी आया। और मतलब मेरी जो स्टैंडिंग है वो अराउंड 12 साल हो गए। मैं लीगल को देखता हूँ, मैं टैक्स को देखता हूँ। तो इन अकाउंट्स को हमने टैक्स पर्सपेक्टिव में बच्चों को तैयार करना है कि बच्चों अकाउंट समझ आ गए, अब जरा टैक्स की तरफ भी आओ। जरा टैक्स समझो कि एक तरफ अकाउंट्स आ गए, दूसरी तरफ टैक्स पे आओ। टैक्स पे आओगे, फिर हम कहेंगे जरा कॉर्पोरेट पे भी जाओ बच्चों, क्योंकि आपको एक पूरा यहाँ पर हम जिसे कह लो ना कि जो लोग सीखते हैं अराउंड 3.5 साल ऑडिट फर्म में रहने के बाद भी नहीं सीख पाते। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उनको वो जो इल्म है, जो 3.5 साल रहने के बाद भी बहुत लोग नालायक किस्म के निकल रहे होते हैं, हम लोग आप लोगों को उनसे सेपरेट करना चाहते हैं कि यार मेहनत कर लो। आप जो हमारे जहन में स्टीरियोटाइप एक दिमाग हमारा बन चुका है कि सिर्फ सीए ही बहुत अच्छा कमाते हैं, सिर्फ एसी से अच्छा कमाते हैं, या सिर्फ जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले वो अच्छा कमाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस जहन से निकल जाओ।
हम भी एक जिसे कह लो कि टेक्निकली ऑनेस्टली बोलें तो बहुत जिसे कह लो कि ऑल्दो हम बहुत कुछ आगे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है इसमें, वालिदैन की दुआएं। आप लोग भी इस तरह बन सकते हो। हम बहुत नीचे से उठ के आगे आए हैं और हम बहुत आगे अल्लाह का शुक्र है जा रहे हैं और जाते जाएंगे भी सही। हमारे साथ आप चल लोगे, आपका भला हो जाएगा। हम ख्वाहिश ये करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस कोर्स है। अगर आप कोई और सवाल है तो आप प्लीज पूछें, शबीर साहब ही जवाब देंगे। माजरत मेरी इंटरवेंशन के लिए, मैं इंतहाई माजरत करता हूँ। मैं क्या थोड़ा सा बेहतर जरा एक अपडेट दे दूं आपको इस कोर्स के बारे में। नासिर भाई ठीक है? सर बहुत अच्छा आपने समझाया है, समझ आ गई है सर। मसला क्या है? मसला अभी ये है कि फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे जाएं, फाइवर पे जाएं, तो वो आपका प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोफाइल में फिर हमें जो है ना, अगर आपसे सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, आपने माइंड नहीं करना इस चीज़ का। मैं भी नहीं जो नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। शायद आपकी वो नेशनली फॉर एग्जांपल रिकग्नाइज ना हो। तो हमें अपने प्रोफाइल अच्छा बनाने के लिए हमें जितनी मर्जी अकाउंटिंग आती हो, प्रोफाइल में आपका एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, चलिए एक्सपीरियंस बंदा ले लेता है, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो अकाउंटिंग का नहीं है। तो अकाउंट्स मुझे काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन मैंने रैंडमली पढ़े हुए हैं, ये यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, पूरी मतलब कोर्सेज पढ़े हुए हैं आगे पीछे, और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है इसमें। लेकिन मेरा असल पर्पज़ ये था कि मैं कोई डिप्लोमा भी ले लूं जो अपने प्रोफाइल में मैं ये इसको सेट करूं कि मैंने इस अदारे से ये डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो मेरी को थोड़ी सी वर्थ हो जाए। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि चलें पढ़ेंगे हम आपसे। माशाल्लाह आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और बताया भी है, लेकिन हमारे पास आपसे पढ़ने के बाद किसी ऐसे पाकिस्तान का जिस तरह आई कैप हो गया और हो गया इदारे, मुझे नहीं इनका अकाउंटिंग का इतना ज्यादा कि कौन कौन से इदारे हैं, तो उनसे ऐसा कोई डिप्लोमा आपसे करके उधर से कोई ऐसा कोई सिस्टम होता होगा जैसे बाकी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा वगैरह करवाती हैं, तो इस तरह का डिप्लोमा मिल जाए तो हम ये कहेंगे अपने प्रोफाइल में सेट करेंगे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जांपल हमने ये डिप्लोमा किया हुआ है, इस तरह हमने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से हमने ये डिप्लोमा किया हुआ है, थोड़ी सी वर्थ बढ़ जाती है। आता जाता जितना मर्जी हो, लेकिन आजकल देखते भी सारा लोग जो है ना, किसी से हमने अगर ऑनलाइन बुक कीपिंग लेनी है, किसी से प्रोजेक्ट लेना है, तो वो हमारा पूछता है क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे हम बताते हैं जी हमें अकाउंटिंग तो बहुत आती है लेकिन हमारी एजुकेशन नहीं है इसमें, तो वो पीछे हट जाते हैं। असल पर्पज ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें मुझे ये बताएं कि आपसे पढ़ने के बाद अगर मैं किसी इदारे से डिप्लोमा करना चाहूँ तो वो कौन सा पाकिस्तान में इदारा है जो मुझे दे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, चले मैं अपने प्रोफाइल के लिए उसको थोड़ा बेहतर बना सकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ बच्चे। सर्टिफिकेशन हम भी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन की वैलिडेशन किसी पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के किसी इदारे से हो सकती है, या किसी भी अकाउंटिंग के जैसे कि आई कैप इदारा हो गया उससे हो सकती है, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा नहीं बच्चे, मैं इनकार कर दूंगा। रीजन भी कि हम उनके साथ हम सर्टिफिकेशन हमें ऑनेस्टली हमें ये कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, या हम फील नहीं करते, क्योंकि हमारा पर्पस जैसे कह लो ना कि हम कराना चाहते हैं। हम अगर कराना चाहेंगे हम आईएसओ के साथ सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। हम किसी ये रीट इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि इन लोगों की ना थोड़ी सी मोनोपली बनी हुई है, अगर आप समझना चाहो तो। आईकैप वालों की थोड़ी सी टेक्निकली मोनोपली एक क्रिएटेड है। जो वो मोनोपली है वो बस चल रहे हैं। मैं अब आपको बयान नहीं कर सकता कि काफी चीजें एलिमेंट्स है, जब मैं अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको शायद बेहतर समझा सकता, या मेरी क्लास में होते तो बेहतर समझा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मेरी सर्टिफिकेशन है उसकी वर्थ सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, जो सीधी बात है। और अगर इस कॉलेज का नाम की बात करते हैं, मैं भी शायद लोगों को पता नहीं है कि इस कॉलेज का नाम कितना है, या मैं भी क्योंकि एक जिसे कह लो कि थोड़ा नाम चेंज हुआ है या थोड़ा अरसा पहले इस्टेब्लिश हुआ है, तो शायद वो नहीं है। शायद आप मुझे भी नहीं जानते, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग थिंग। ये होता है। पॉइंट सिंपल सा ये है बच्चों कि जो आपका सवाल का जवाब है वो मेरे पास उसका जवाब इनकार है। और ये कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पर आप अगर ये शो करते हो कि मैंने इधर से किया हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, सर्टिफिकेट की हर जगह वैल्यू होती है। ना ये नहीं होता कि सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा लेना वो जो है उसकी वर्थ है। हाँ, वर्थ उसकी भी है, ऐसी बात नहीं। मैं कोई डिग्री की ऐसी हो नहीं सकती कि जिसकी वैल्यू ना हो, उसकी भी वर्थ है। आप वो लोगे, आसानी क्रिएट हो जाएगी, पढ़ने में आसानी क्रिएट हो जाएगी, डिप्लोमा करने में जल्दी टास्क कंप्लीट कर लोगे। ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि इतना आपको पढ़ा दें, इतना समझा दें, इतना काम करा दें कि आप लोग वो जो अगर सर्टिफिकेशन किसी और की लेना चाहते हो तो वो आसान हो जाए। अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है,
तो आईटी वालों में जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ना के हार्वर्ड है, जो ना के कैम्ब्रिज है, ना ऑक्सफोर्ड है, ना कोई आईवी कॉलेजेस जो उसके होते हैं यूएस के हैं, ना कोई सिंगापुर, वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम ओवरऑल इन द इंडस्ट्री एज सच फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, बट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फॉर हैविंग अ सर्टिफिकेट। जैसे कि आईबीएम है, आईबीएम यूनिवर्सिटी तो नहीं है बट आईबीएम सर्टिफिकेशन देती है। एक समझने वाली बात है। तो जो आईबीएम की सर्टिफिकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना नाम इख्तियार कर गई है कि अब आईबीएम की सर्टिफिकेशन मल्टीपल तरह की है और वो मैटर करना शुरू हो गई है। तो ये जो चीजें हैं हम सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक आईबीएम, जस्ट लाइक कोई और इदारा। तो हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो वो अपने वो स्किल्स डेवलप करवाता है, आपको कोर्सेज देता है, ऑनलाइन कोर्सेज। और वो हम उस तरह के इंस्टीट्यूट, उस तरह के फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे हैं। आपको अगर वो समझ आता है तो नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आता तो बच्चे वी आर ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन विद यू, जो पूछना चाहेंगे हम आंसर करेंगे। ठीक है, और मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। ये अच्छा लगता है मुझे कि सवाल तो करे यार, कोई बच्चा बोला तो है। चलिए ठीक है सर, मैं फिर सेपरेटली अगर कोई मसला हुआ ना उसको स्टार्ट होने से के ठीक, बाद तो मैं चले आपसे व्हाट्सएप पे थोड़ा बच्चे सा श्योर, डिस्कस कर बच्चे लूंगा ऑलवेज, काफी। ऑलवेज, ऑलवेज बच्चे इंशाल्लाह विल बी थैंक यू अवेलेबल। सर। कोई मसला नहीं बच्चे। ठीक है। शबीर, बकिया यार, ज्योति साहब हैं, मोहसिन महबूब साहब हैं, और अबरार साहब हैं। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन है तो शबीर इज ऑल अवेलेबल विद यू। प्लीज आप पूछिएगा अगर कोई क्वेश्चन हैं तो। चलें, अगर आप खामोशी क्या करते हैं कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच शबीर साहब, आप भी अपना अल्लाह हाफ़िज़ से गुड नोट दे दें प्लीज। मैं बीच में बोल पड़ा तो माजरत उसके लिए प्लीज। शबीर आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ये क्वेश्चन आया है चैट में कि इस कोर्स के बाद हम कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बाद आप बेसिकली किसी भी किस्म की अकाउंटिंग और फाइनेंस की पोजीशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना इन डेप्थ नॉलेज और स्किल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंस से पर्टेन करता है। तो जितनी भी जॉब्स हैं, इवन मैनेजर लेवल की भी, इस कोर्स के बाद ना आप में वो कॉम्पिटेंस और वो स्किल डेवलप हो जाएगा कि आप जो है इस लेवल की या इस पोजीशन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। तो क्लियर हुआ? ज्योति, आपने क्वेश्चन पूछा है, इज इट क्लियर? वंडरफुल वंडरफुल। चले गाइज, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है थर्सडे को। हमारा पहला लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आपको दूंगा कि अकाउंटिंग का ओरिजिन क्या है और इसका पर्पस क्या था और इसकी नेसेसिटी क्यों पेश आई। तो इंशाल्लाह आप लोगों से हमारे फर्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होती है कमिंग थर्सडे पे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह बच्चों। हाफिज।